Yeah, good afternoon. This is the continuation video of exercise 6.2. In this video, we are going to discuss about question number 2. My dear student, this is the figure which is given in which you can see x, y and z, and only one term is given, that y ratio z is given to you 3 ratio 7. And बेटा ये तीनों जो लाइन है ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल दे रखी है आपस में, आई बात समझ में। और हमें ये गिवन है वाई, कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ आपने खुद करना है, राइट, ये ध्यान रखना। अब ध्यान से देखिए आप करोगे कैसे। वाई रेशो जेड हमें गिवन है, कभी भी मैंने रेशो बोला है गिवन होती है तो आपको इसे किसी टर्म में मानना होता है। जैसे वाई रेशो जेड 3 रेशो 7 गिवन है, तो इसका मतलब है वाई को अगर आप 3a मान लेते हो तो z कितना हो जाएगा 7a। एक बच्चे ने अभी लिखा था y और z ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला एंगल ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर z के साथ, ठीक है। तो आपको इस एंगल को मैं 1 दे देता हूँ साथ में। अब सबसे पहले मुझे बताओ y प्लस एंगल 180 क्यों है? लीनियर पेयर, वेरी राइट। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस y आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए CD किसके पैरेलल है? EF के, क्योंकि पैरेलल लाइन सबसे पहली कंडीशन है, पैरेलल होंगी तभी मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो 1 और z थे आपस में, राइट। 1 और z आपस में क्यों इक्वल है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी राइट, ठीक है ना। अब एंगल 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस y लिख सकते हो, और z की जगह z लिख सकते हैं। z में आपके लिए नॉर्मली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बाय इक्वेशन नंबर 1 आया, ये ध्यान रखना। अब बेटा y क्या माना था हमने, बताइए। y रेशो z 3 रेशो 7 था, y की जगह क्या लिखेंगे? 3a, और z की जगह 7a। माइनस 3a को राइट में ले आओ, 180 कितना हो गया? 7a प्लस 3a, तो ये कितना आ गया? 10a आ गया, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा? 180 बाई 10, 18 डिग्री आ गया। a हमारे पास आ गया 18 डिग्री, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना था y क्या था हमारा? 3a, यानी कि 3 इंटू 18, तो y कितना आ गया? 54 डिग्री, और z कितना था बेटा? 7a, 7 इंटू 18 यानी कि 126 डिग्री। तो z कितना आ गया? 126 डिग्री। इसके बाद हमें बेटा x भी निकालना है। कोई भी बच्चा मुझे अगर x और y का रिलेशन बता दे, गुड। लेकिन पहले लिख देना को इंटीरियर के लिए भी पैरेलल होनी चाहिए लाइन, याद रखना। ए बी पैरेलल टू सी डी है, और x प्लस वाई क्या है? 180 डिग्री। कौन से एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल है, वेरी गुड। x की जगह x निकालना है, y की जगह 54, x आ जाएगा 180 माइनस 54, बोलो कितना हो गया? 126, वेरी गुड। x आ गया 126। तीनों एंगल निकालने थे, x है 126, y है 54 और z है 126, ठीक है। और y और z इक्वल आ रहे हैं आपके तुक्के से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रियल में आ रहे हैं, राइट। z और x इक्वल आ रहे हैं। ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये पैरेलल थी ना दोनों। ये देखो बड़ा z देखो, उससे आ रहे हैं 130। ये भी लगा सकते थे आप, चाहे तो डायरेक्टली भी लगा सकते थे, इतना बड़ा करने को कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको ये फिगर गिवन है। 5th क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 104। गिवन फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू जो है, जिसे मैंने एंगल 2 लिया है, वो 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ी मॉडिफिकेशन मैंने की है, एंगल 2 लिख दिया मैंने 50 डिग्री, और एंगल 1 है 127 डिग्री। बुक में नाम ए पी क्यू और पी आर डी दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब डायरेक्टली मैं प्रूफ करता हूँ बेटा। सबसे पहले बताओ 1 प्लस 3 180 क्यों है? x और y हमें फाइंड आउट करने, बोलो 1 प्लस 3 180 क्यों है? लीनियर पेयर, वेरी राइट। एंगल 1 कितना है? 127 प्लस 3, तो एंगल 3 कितना है?
ये आ गया 53 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास 53 डिग्री आ गया, राइट। अब ये बताओ क्या ए बी और सी डी हमारी पैरेलल हैं? तो बताओ एंगल 2 और x क्यों इक्वल है? ये एंगल 2 और x क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, वेरी राइट। z दिख रहा है ना सबको? देखो मुझे z दिख रहा है इतना बड़ा, राइट। तो ये दोनों बराबर हैं और किसके बराबर है? 50 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो बेटा हमारा x जो है वो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब x मेरे पास है 3, मेरे पास है बच्चे ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल y प्लस x प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। y कितना है? y हमें निकालना है, x है 50 और एंगल 3 है 53। y कितना आ गया? 77, राइट। तो y हमारा कितना आ गया? 77 डिग्री। और x हमारा कितना आ गया था बेटा? 50 डिग्री। ये x और y हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। दो मिरर हमें दे रखे हैं PQ और RS विच आर पैरेलल टू वन अनदर। ये दो प्लेन मिरर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्लेन मिरर का सिंबल होता है सिंगल लाइन और ऊपर डैशेस। ये दोनों प्लेन मिरर है। कोई इंसिडेंट रे है AB, वो प्लेन मिरर PQ को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ये CD यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि ये AB और CD जो है आपस में पैरेलल है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैंने की है क्लास, इसे M दे देता हूँ, इसे M दे देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ड्रॉ BM पैरेलल टू CN। ये BM और CN मैंने परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, नॉर्मल भी है और ये पैरेलल भी है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दिया। अब बेटा आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े होंगे। उसमें सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया ये QM और ये CN ये दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल आर द रेज विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। तो और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ABM और यहाँ से CBM एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो मेरा कहने का थोड़ी सी फिजिक्स इसमें अप्लाई करके आपको करना है। एंगल 1 जो है हमारा 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो हमारा 4 के इक्वल है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और ये किससे आया बेटा? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आया। सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी ने ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके अलावा क्लास BM जो है वो किसके पैरेलल है? CN के पैरेलल है। ये कहाँ से आया है? ये कंस्ट्रक्शन से आया है, राइट। और अगर ये पैरेलल है तो मुझे दो अल्टरनेट इंटीरियर बताइए। अगर BM और CN आपस में पैरेलल है तो बोलो कौन से दो अल्टरनेट दिख रहे हैं? ये Z नहीं दिख रहा तुम्हें? नो, 2 and 3। ध्यान से देखो, ये Z को देखो, एंगल 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ये इक्वेशन नंबर है 3। अब बेटा क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर लो। 1 और 2 को ऐड करोगे तो ऐसे आ जाएगा एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, ठीक है। और अब आपका 2 इक्वल टू 3 है, बाय इक्वेशन नंबर 3 है। जूम इन करना अच्छे से। तो यहाँ पर अब क्या करना है, 2 की जगह 3 लिख के कट नहीं करना, ऐसे करना है 3 के प्लेस पे 2 लिख लेना है और 2 के प्लेस पे 3 लिख लेना है। आई बात समझ? क्योंकि अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम 3 की जगह 2 लिखते हैं और 2 से 2 कट कर देते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। ध्यान दीजिए जूही, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3 की जगह 2 लिखना है और 2 की जगह 3 लिख देना है, ठीक है। अब 1 और 2 बताओ मिलके क्या बना रहे हैं? बोलो। एंगल 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल B, यानी कि ABC। और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल C बना रहे हैं, वेरी गुड। या एंगल DCB बना रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल B और C जो है, दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिख रहा है आपको? Z दिख रहा है इसमें? नहीं पूरे में। तो मैंने बताया था ना, किसी और तरीके से प्रूव करो कि वो बराबर हैं,
फिर ऐसे लिख दो, दिस इज अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD. AB parallel to CD. एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। देखो सबसे मेन रोल है कंस्ट्रक्शन का इसमें, फिर से DM और CN परपेंडिकुलर हैं दोनों प्लेन मिरर्स पे और पैरेलल भी हैं आपस में, ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है। फिर 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। उसके बाद ये BM और पैरेलल था CN के, तो मैंने 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल ले लिए। फिर 1 और 2 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 1 + 3 = 2 + 4। फिर मैंने क्या किया है क्लास, उसके बाद ये जो 2 और 3 बराबर थे हमारे, तो 3 की जगह 2 लिखा है और 2 की जगह 3 लिखा है। फिर 1 और 2 मिलके ध्यान से देखो ABC बना रहे हैं और 3 और 4 मिलके बना रहे हैं DCB, तो ABC और DCB बराबर है। बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, hence these lines AB is parallel to CD. Thank you.